जो डर गया वो मर गया। यूएस शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ने कुछ चंद घंटों में अदानी ग्रुप की मार्केट कैप लाखों करोड़ों से कम कर दी और कुछ ही दिनों बाद गौतम अदानी साहब वर्ल्ड्स रिचेस्ट नंबर 3 से लुढ़क कर नंबर 10 पर आ गए। अदानी साहब की छोड़िए, उन्होंने अपनी 7 पुश्तों एंड बियॉन्ड के लिए पैसे जमा किए हुए हैं, पर जिन रिटेल इन्वेस्टर्स ने अदानी के शेयर्स खरीदे हुए हैं वो तो अंडरस्टैंडेबली सदमे में होंगे। The success of Adani Enterprises follow-on public offer notwithstanding, जो वैल्यू वाइप आउट अदानी के शेयर्स में हाल ही में हुआ वो जेन्युइनली अलार्मिंग है। बाकी इन्वेस्टर्स इसलिए डरे हुए हैं कि इसका असर रिलेटेड सेक्टर्स या फिर पूरे मार्केट पर ही ना पड़ जाए। सैडेस्ट बात तो ये है कि वो सीधी सादी पब्लिक जो सेफ इन्वेस्टमेंट्स में बिलीव करती है उनकी भी हालत खराब है। We are talking about the millions Indians who have invested in SBI and LIC shares and policies. तो क्या ये जो सारा पब्लिक का पैसा है जिसको SBI ने अदानी ग्रुप को एज ए लोन दिया है और जिसको LIC ने अदानी की कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, सेफ है? Let's analyze the situation. हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के इमीडिएटली बाद मार्केट में हलचल मची, जिससे एट वन पॉइंट almost $72 billion of Adani's investors' wealth was wiped out. इनिशियल झटकों के बाद अब मार्केट वॉलेटाइल है लेकिन फ्लैट है। समझिए इस बुरी खबर को इंटरनलाइज करके संभालने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट हम आपको 4 और पॉइंट्स बता सकते हैं जिससे आपके मार्केट रिलेटेड फियर्स कम होंगे। पॉइंट 1, द मार्केट्स हैव अ शॉर्ट मेमोरी एंड ऑलवेज लुक अहेड। अब मार्केट का फोकस यूनियन बजट और यूएस फेड रेट हाइक पर रहेगा और वैसे भी अदानी ग्रुप की ओवर वैल्यूएशन, फ्लोट और डेट रिलेटेड डिटेल्स कोई नई बातें नहीं है। द इंडियन मार्केट्स हैव बीन अवेयर ऑफ दीज फॉर अ लॉन्ग टाइम। पॉइंट 2, अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल प्रेस रिलीज, LIC has an exposure of less than 1% of its assets under management to Adani equities. इसका मतलब है कि LIC के फंड्स का एक जाइगैंटिक पोर्शन ओवर 99% अदानी ग्रुप में इन्वेस्टेड नहीं है। एक और बात, LIC ने AEL की FPO में भी $37 मिलियन का एंकर इन्वेस्टमेंट किया है। इन्फ्लुएंस अदानी ग्रुप के सर पर अभी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का हाथ है। पॉइंट नंबर 3, अदानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग रिसर्च को अपने रिप्लाई के जरिए कुछ हार्ड हिटिंग फिगर्स पेश किए हैं। उनके आंकड़े बताते हैं कि अदानी ग्रुप के लोन्स का इंडियन कंपोनेंट प्रोग्रेसिवली डिक्रीज हुआ है। अदानी कहते हैं कि 2016 में 81% ऑफ द लोन्स वर फ्रॉम इंडियन बैंक्स, जो घटकर मार्च 2022 में 33% हो गया। प्लेज्ड प्रोमोटर होल्डिंग्स भी मार्च 2020 से दिसंबर 2022 तक 1/3 हो गई है। अदानी ग्रुप ने यह भी बोला है कि कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ उसकी डेट ग्रोथ से ज्यादा है। पॉइंट 4, हिंडनबर्ग इज एसेंशियली अ शॉर्ट सेलिंग फर्म। ये एक ऐसी कंपनी है जो बड़े सीमिंगली ओवरवैल्यूड प्लेयर्स को टारगेट करती है, उनके शेयर्स को शॉर्ट करती है और ढेर सारा पैसा बनाकर रास्ता नाप लेती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं। जैसे ही हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट रिलीज की, अदानी स्टॉक्स टुक अप बीटिंग and guess who would have laughed all the way to the bank? So is the worst over? Well, the only sure thing in the share market is the lack of a sure thing. जैसे कहते हैं ना, taking no risk is the biggest risk of all. तो फिर करना क्या चाहिए? पहली बात, SBI, LIC और अन्य बैंक्स के पेट्रन्स को डरने की जरूरत नहीं है। India's financial institutions are stronger than passing guts like Hindenburg. अदानी पोर्ट्स, अदानी विल्मर, अंबुजा सीमेंट्स, कंपनीज जिनके अंडरलाइन फंडामेंटल्स और डेट रिकॉर्ड स्ट्रॉन्ग हैं, अभी सारे डाउन हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी ये शेयर्स हैं तो द आइडिया इज टू स्टे इन्वेस्टेड। और अगर आप मार्केट में एक चीप में एंट्री पॉइंट ढूंढ रहे हैं तो इससे अच्छा मौका कहां मिलेगा? आज का क्लोजिंग जो मिलेगा। बट रिमेंबर, सिर्फ 33% क्वांटिटी ही लीजिएगा क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है।